आगरा मेट्रो ने साल 2025 में नया कीर्तिमान रचते हुए मनकामेश्वर से आईएसबीटी तक 6 किलोमीटर लंबी अप लाइन पर मेट्रो का सफल ट्रायल रन पूरा किया। इस ट्रायल के दौरान मेट्रो एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा कॉलेज, राजा की मंडी और आरबीएस कॉलेज स्टेशनों से होकर गुजरी, जहां सभी तकनीकी मानकों, सिस्टम की क्षमता और यात्रियों की सुरक्षा की गहन जांच की गई। ट्रायल रन के समय वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गौरतलब है कि इसी दिन 2023 में प्रायोरिटी सेक्शन में पहला ट्रायल हुआ था और अब मनकामेश्वर से आईएसबीटी तक ट्रायल कर नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। यूपीएमआरसी के अनुसार डाउन लाइन पर ट्रैक बिछाने का काम अंतिम चरण में है और जल्द ही वहां भी ट्रायल रन होगा। आईएसबीटी से सिकंदरा तक एलिवेटेड सेक्शन का काम तेजी के साथ में चल रहा है और वहीं दूसरे कॉरिडोर आगरा कैंट कालिंदी विहार का निर्माण भी प्रगति पर है। भूमिगत सेक्शन में अत्याधुनिक बैलास्टिक लेस ट्रैक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और वहीं यूपीएमआरसी ने परियोजना को समय पर पूरा करने का लक्ष्य दोहराया है, जिससे जल्द ही आगरा को विश्व स्तरीय मेट्रो सुविधा मिलेगी। अब खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस ने शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत शहर की मॉडल शॉप और शराब की दुकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस ने साफ किया कि नए साल के जश्न के दौरान बार, रेस्टोरेंट में पार्टी के लिए पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस विशेष अभियान का नेतृत्व सीओ सिटी विनायक भोसले और शहर कोतवाल अनूप शुक्ल ने भारी पुलिस बल के साथ में किया। तो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं और सख्त निर्देश देते हुए ये कहा गया है कि नववर्ष के अवसर पर शराब पीकर जो लोग गाड़ी चलाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। पार्टी के लिए भी आपको पुलिस से परमिशन लेनी होगी। सीओ और शहर कोतवाल की अगुवाई में जितने भी बदमाश है, हुड़दंग करने वाले लोग हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा ताकि नए साल का जश्न जो है वो सभी लोग खुशी खुशी मना सके। जो है आप देख रहे हो वो मार्केट में उनकी ड्यूटी तैनात की गई है और जब क्योंकि वो जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका होता है, जहाँ महिला होती है, वहाँ पे ड्रिंकिंग ड्राइव में आपको ज्यादातर पुरुष। अब खबर हापुड़ से है, जहां गढ़ कोतवाली क्षेत्र में नहर में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने नहर में बहते अवशेष देखे, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नहर के आसपास जांच शुरू की। पुलिस मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अवशेष कहां से नहर में डाले गए। फिलहाल क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है और जांच जारी है। तो नहर में प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिले। गढ़ कोतवाली क्षेत्र में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस हर एक पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी, जिसके बाद में पुलिस इस मामले को लेकर के अब सतर्क हो गई है। जांच पड़ताल पुलिस इस मामले को लेकर कर रही है। नहर में अवशेष डालने की जांच भी जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि नहर में अवशेष कहां से और किसने डाले। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां 19 और 20 दिसंबर को बरेली में आयोजित 10वीं यूपी स्टेट पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में श्रावस्ती के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में धर्मेंद्र कुमार ने T44 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता, जबकि पवन कुमार ने T46 और कृष्ण गोपाल ने T12 कैटेगरी में रजत पदक हासिल किया। वहीं सीएम कप में श्रावस्ती की खो खो टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन उपलब्धियों पर जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए उन्हें मेडल पहनाए और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। डीएम ने इसे जनपद के लिए गर्व का विषय बताते हुए आशा जताई कि खिलाड़ी आगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाएंगे। कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी, कोच और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो डीएम अश्विनी पांडे ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही खिलाड़ियों से कहा किसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें, अपना
अपने माता पिता का और देश का नाम रोशन करें। तो श्रावस्ती के खिलाड़ियों ने पैरा एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन किया। एक ने स्वर्ण पदक जीता तो 2 खिलाड़ियों को रजत पदक मिला। सीएम कप खो खो में श्रावस्ती को तीसरा स्थान मिला है और इसलिए इन खिलाड़ियों में भी बेहद उत्साह का माहौल बना हुआ है। इनके परिवार में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सीतापुर के रामपुर कला क्षेत्र के पलिया में एसआईआर कार्य के दौरान बीएलओ के रूप में तैनात अनुदेशक उमेश गौतम की मौत के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। परिजनों का आरोप है कि अत्यधिक कार्य दबाव के चलते 25 दिसंबर को उन्हें किराए के कमरे में फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई ने एसआईआर कार्य में बनाए जा रहे दबाव को इसकी वजह बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सांसद राकेश राठौड़ गांव पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मिलकर संवेदनाएं जताई। सांसद राठौड़ ने पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की और साथ ही निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से अपील की कि भविष्य में एसआईआर सहित अन्य सरकारी कार्यों में कर्मचारियों पर मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष ममता वर्मा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। जो इसको क्या करना चाहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है। ये बीएलओ उमेश गौतम जी जो सरकारी चुनाव आयोग के दबाव के कारण से जिन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, ये बहुत ही दुखद है और मैं इसकी निंदा करता हूं। अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा इनके यहाँ नहीं आया, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आया जो आके इनके दुख दर्द को बांट सके, दूर करे और ये आश्वस्त करे कि चुनाव आयोग और सरकार की तरफ से आपके परिवार को सरकारी सहयोग मिलेगा और नौकरी मिलेगी। अभी तक ये बुढ़े बात दिखे लाठी लेकर खड़े हैं। ये बात किस तरीके से एक जवान बेटा चला गया, किस तरीके की इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं निश्चित तौर से अभी। खबर उन्नाव से है जहां से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां झाऊखेड़ा गांव निवासी महिला कलावती ने अपने सगे चाचा दुर्गेश फूला पर जमीन के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार चाचा ने जमीन बेचने का प्रस्ताव देकर पहले उसे खरीदने का मौका देने की बात कही और इसके बदले कलावती ने करीब 4,10,000 रुपए के जेवर गिरवी रखकर 2 किश्तों में रकम दी, जिसके गवाह भी मौजूद है। बाद में महिला को पता चला कि वही जमीन किसी दूसरे व्यक्ति को बेचने की तैयारी की जा रही है, जबकि इस जमीन को लेकर न्यायालय में दीवानी मुकदमा चल रहा है और चाचा को नोटिस भी मिल चुका है। कलावती का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज की जाती है और रजिस्ट्री के दौरान जबरन कागजात लिखवाने का दबाव बनाया गया। 4 बेटियों की मां कलावती ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी पर कार्रवाई और उससे लिए गए 4 लाख रुपए वापस दिलाने की मांग की है। भैया मामला ये है कि ये हमारे दाई चाचा हैं। ये जमीन बेचा जाता रहा तो हम तक कहन की बिटिया तुम ही ले लो, तो हम काम का 2-4 दिन का मोहलत दे कहे नहीं। हाँ, हम अपन 4,10,000 के जेवर धरिका भैया सब पैसा यो हम तो 2 बार हम ले लेना, हमारे पास गवाही है। अब देखो दूसरे कहीं जा रहा बेचा और न्यायालय बेचारा धीन चला, दीवानी मुकदमा पड़ा है, के पास नोटिस आ चुकी है, वही के बावजूद ये बेच रहा। और आप खबर चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र से है, जहां धरौली चौकी के उरगांव जलालपुर सिवान में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव दिखाई देने पर ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान राजवंश पासवान के रूप में हुई है। प्रारंभिक तौर पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद के गलशहीद थाना क्षेत्र के सीधी सराय इलाके में देर रात शराब के नशे में धुत 4 युवकों ने टाटा सफारी से जमकर कहर बरपाया। तंग गली के पास अनियंत्रित कार ने कई राहगीरों को रौंद दिया और सड़क पर खड़ी 2 बाइकों को बुरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार सड़क पर ही पलट गई। इस हादसे में 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसे के बाद कार सवार चारों युवक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो तंग गली में कार पलट गई, 2 बाइकें इसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे के बाद में कार सवार जो है वो भी फरार हो गया। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के हर एक पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने वाहन को भी कब्जे में ले लिया और कार चालक की तलाश पुलिस कर रही है ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके।